Hello students, today we'll discuss transcendentalism in American literature. First, we'll have to see what transcendentalism is. Two American famous writers, Emerson and Thoreau, they started the transcendentalism in America. But it has been there in our country and the rest of the world since long. हम ईश्वर को मानते हैं, ईश्वर की पूजा करते हैं, ईश्वर के निराकार रूप को मानते हैं, और जब हम इस निराकार रूप को मानते हैं तो मेंटली हम उस स्थिति में पहुंचते हैं जहां हम उसको भी महसूस करते हैं जो है हमें दिखाई नहीं देता. जैसे हवा, वायु हमें दिखाई नहीं देती लेकिन महसूस होती है और हमारे जीने के लिए बहुत ज़रूरी है. इसी तरह से ये जो सुपर नेचुरल, हमने ट्रांसेंडेंटल को और भी नाम दिए हैं, वो है पैरानॉर्मल, मेटाफिजिकल, सुपर नेचुरल या अर्थली. ये नाम भी हमने ट्रांसेंडेंटल को दिए हैं. इसमें क्या होता है, जो चीज़ हमें दुनिया में दिखाई दे रही है वो तो है ही, लेकिन जो नहीं दिखाई दे रही है, when something is transcendental, it's beyond ordinary. It transcends or goes beyond the regular physical realm. It can't be understood by ordinary reasoning. इसके लिए ordinary reasoning नहीं हो सकती. इसको समझने के लिए हमें एक ऊंचे लेवल पर जाना पड़ेगा. So when you transcend the limited perspective of body and mind, अपनी बॉडी और माइंड से हट करके जब हम किसी चीज को, परालौकिक को हम जब इमेजिन करते हैं, जब हम समझते हैं, यू हैव अ कंप्लीट डायमेंशन ऑफ लाइफ विद इन यू. हमें समझ में आता है हमारा जीवन क्या है, हम क्या हैं. वी कैन टैप इनटू अ वास्ट रिजर्वोयर ऑफ विजडम, क्रिएटिविटी एंड इंट्यूशन दैट लाइज विद इन अस. We can also develop greater self-awareness. So now we'll discuss about transcendentalism in American literature. Transcendentalism was a 19th century movement of writers and philosophers in New England who was loosely bound together by adherence to an idealistic system of thought. बहुत सारे राइटर्स थे जो कि एक तरह से सोच रहे थे कि भाई रोमांटिक एरा का अंत हो गया, अब एक नया क्या स्टार्ट करें लिखना. क्या हम ईश्वर को समझ सकते हैं, क्या हम प्रकृति को समझ सकते हैं, क्योंकि प्रकृति के बारे में तो हमने रोमांटिक एरा में काफ़ी लिख लिया, लेकिन अब इसे भी समझना बहुत ज़रूरी है. तो कुछ राइटर्स इकट्ठे हुए, द इनेट गुडनेस ऑफ ह्यूमैनिटी एंड द सुप्रीमेसी ऑफ इंसाइट ओवर लॉजिक. तो जो लॉजिक से भी परे है, एंड एक्सपीरियंस फॉर द रिविलेशन ऑफ द डीपेस्ट ट्रूथ, और जो कि सच है, ईश्वर सत्य है, उसको कैसे जाने और उसके बारे में हम लोगों तक कैसे पहुंचाएं. ट्रांसेंडेंटलिस्ट लिटरेचर वाज द प्राइमरी वे अमेरिकन्स वर एक्सपोज्ड टू दिस कल्चरल मूवमेंट. रैल्फ वाल्डो एमर्सन, ये बड़ा फेमस नाम है, हेनरी डेविड थोरो एंड अदर्स व्यू पॉइंट्स वर शेप्ड बाय द जर्मन फिलोसोफर्स such as Immanuel Kant, who proposed the idea that everything in life appears a certain way because of how humans perceive it, not because the way it looks. हम किसी भी चीज़ को देख के कैसे समझते हैं, और हर एक इंडिविजुअल का समझने का अलग अलग तरीका है. एक चीज़ रख दीजिए, 5 लोग आके उसे 5 अलग अलग तरीके से डिस्क्राइब करेंगे. तो जर्मन लिटरेचर से इन्होंने समझा और फिर इसको अपनी राइटिंग में इंक्लूड किया. द ट्रांसलेशन वर्क फ्रॉम जर्मन लिटरेचर enabled Americans to expand on this movement through literature. बहुत से राइटर्स भारत आए. भारत में हमारे यहाँ तो सदियों से वेद पुराणों में सब कुछ में ये ट्रांसेंडेंटलिज्म समझाया जा चुका है, परालौकिक विद्या समझाई जा चुकी है. सेल्फ रिलायंस, ये कुछ एसेज लिखे रैल्फ वाल्डो एमर्सन ने
नेचर पे लिखे, और उसके बाद मार्गरेट फ्यूलर और हेनरिक डेविड थोरू। अब हम इन राइटर्स के बारे में अलग अलग डिस्कस करेंगे, इन्होंने किस किस ने क्या क्या लिखा। सबसे पहला है ट्रांसेंडेंटलिज्म, सेल्फ रिलायंस बाय इमर्सन। दिस वाज पब्लिश्ड इन 1841. Emerson claims each individual has true authority over themselves. हम intuition की बात पहले कर चुके हैं अभी थोड़ी देर पहले. He argues that individuals should trust themselves above all else, even it means not conforming to the societal norms. अगर समाज ने कुछ कहा है और उसे हमें मानना ज़रूरी है, हम उसके अगेंस्ट भी जा सकते हैं अगर हमारा मन गवाही नहीं देता, या अगर हमें लगता है कि वो सही और है और ये सोसाइटल नॉर्म सही नहीं है. Goodness, he says, comes from within an individual, not from what is outwardly seen in society. हमारी जो अच्छाई है वो हमारे अंदर है, दूसरों को दिखाने के लिए जो अच्छाई हम दिखाते हैं वो नहीं है सच. So Emerson believes that each person should govern themselves according to their own intuitions and not by what political or religious leaders dictate. हमें जो पादरी ने या जो किसी और महान संत ने आके कहा, हम उसे बिलीव करें, लेकिन तब तक जब तक वो हमारे लॉजिक को अपील करे. He closes his essay by arguing that self-reliance is the path to the peace. अब हम आते हैं थोरू के ट्रांसेंडेंटलिज्म ऐसे पे, जो जिसका नाम है वॉल्डन. वॉल्डन एक्सप्लोर्स थोरूज एक्सपेरिमेंट ऑफ लिविंग सिंपली इन नेचर. ये थोरू साहब तो जाकर के जंगल में ही अपनी हट बना के बैठ गए काफ़ी टाइम, नेचर को समझने के लिए, खुद को समझने के लिए. He recounts the 2 years he spent living in a cabin he built near Walden Pond. He records scientific observations of natural phenomena and reflects on nature and its metaphorical significance. Part memoir, part spiritual quest, part self-reliance manual, this book has become the quintessential transcendentalist text. It's very, very important, very nice. You must read this. I went to the, वो उन्होंने अपने टेक्स्ट में से कोट किया है, where I lived and what I lived for was, I went to the woods because I wished to live deliberately to front only the essential facts of life and see if I could not learn what it had to teach, and not when I came to die discover that I had not lived. ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब हम मरने लगें तब हमें ये एहसास हो, अरे हम तो जिए ही नहीं, हमने तो अभी जीना शुरू ही नहीं किया. नेक्स्ट हम आते हैं, ये समर ऑन द लेक्स बाय मार्गरेट फ्यूलर. ये भी एक ट्रांसेंडेंटलिस्ट अमेरिकन ऑथर हुई हैं. इन्होंने one of the prominent women of the transcendentalist movement chronicled her introspective voyage again around the Great Lakes. She wrote an intensely personal account of all that she had encountered. जो उन्हें experience हुआ वो उन्होंने लिखा, including a sympathy for the treatment of Native Americans and commentary about the deterioration of natural landscape. हम भी ऐसा बहुत कुछ करते हैं, हम देखते हैं अपने चारों तरफ और उसके बारे में हम लिखते हैं, लेकिन वो हम अपनी समझ से लिखते हैं और वो समझ बहुत ज़रूरी है. Just as Thoreau used his experience at Walden, she also did the same in this often overlooked transcendentalist text. Although Fuller is not as famous as Emerson or Thoreau, she paved the way for many feminist writers and thinkers of her time. Now we come to John Krakow. इन्होंने ऐसे लिखा Into the Wild. Written by him is a non-fiction book detailing the story of Chris McCandless and his expedition of self-discovery on a solo journey through the Alaskan woods. McCandless, who left behind the modern-day trappings of his life in search of greater meaning, spent 113 days in the wilderness. He embodied the mid-19th century transcendentalist notions of self-reliance, non-conformity, and immersion in nature. In fact, he cites Thoreau several times in his journal entries. So,
इतना चारों ऑथर्स ने एसेज लिखे, इनको आप डिटेल में पढ़िए और समझिए, क्योंकि इनका जो क्रक्स है वो मैंने आपको दे दिया है कि हमें अपनी सोच को आगे बढ़ाना होता है। हमें अंदर, we don't travel outside in the world, we travel inside. We think, we travel inside, and then we know ourselves. Then we are able to analyze the nature around us, and we are able to see the element of God. ईश्वर को तत्व से जानना वो ही ज़रूरी है. So now we see the key takeaways of transcendentalism. Number one, transcendentalism is a mid-19th century literary and philosophical movement. Its major themes are intuition. I have discussed about intuition, very important. The individual's relationship to nature and the divine, self-reliance and non-conformity. Emerson and Thoreau, two close friends, are the most famous transcendentalist writers. Margaret Fuller is lesser known, but she paved the way for early feminist writers and thinkers. Self-reliance by Emerson and Walden by Thoreau are essential transcendentalist texts. We must read them. Transcendentalism influenced several writers and genres in American literature, Walt Whitman and John Cracker, to name a few. I hope you have understood it's a vast subject. Transcendentalism is a vast subject. उसके लिए आपको भगवत गीता पढ़नी पड़ेगी, वेद पुराण पढ़ने पड़ेंगे, या अमेरिकन लिटरेचर में अगर आपको ट्रांसेंडेंटलिज्म समझनी है तो आपको इमर्सन और थोरू को अच्छी तरह से पढ़ना पड़ेगा, इनके टेक्स्ट को पढ़ना पड़ेगा. प्लीज़ रीड, प्लीज़ pause the slide whenever you don't understand and write your comments if you like it, and if you don't like something, if you have a query, if you have a question, please ask me. Do write and like this video. Thank you.